पाकिस्तान की आवाज। बात ये आती है कि उन चीज़ों से मैं ज़ाती तौर पे मैं निकला हुआ हूँ। तो एहसास था, तो अल्लाह से हम दुआएं मांगते थे कि अल्लाह पाक हमें इस काबिल करेगा, क्योंकि हम तो है तो हम भी मजदूर थे और ना कोई हमको सेठों की औलाद थे, ना ऐसा कोई मामला, ना कोई ऐसा कि जी हम बड़े कोई बहुत बड़े जागीरदार हैं या हमारे पास पीछे कुछ ज़मीनें थी कि मैंने बेच के, ऐसा कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने भी, अगर मेरी हकीकत ये बात है कि मैंने भी आज से 33 साल पहले किसी से 2000 रुपये उधार लेके बेटा मैंने अपनी मशीन लगाई थी। उसके बाद फिर अल्लाह की रहमत से अपने काम के साथ कभी गद्दारी नहीं की, कभी कोशिश नहीं की कि मैं गलत काम करके अपने काम को चला दूं या मैं किसी को बोलूं कि मेरे काम को चला दे। ये मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने अपने काम को हमेशा रिस्क हलाल और इबादत समझ के किया। ये मेरी कामयाबी का राज है। अच्छा सर, ये 14 अगस्त आ रही है, इसमें आप क्या करेंगे? आज यार अभी तो सच्ची बात है, अभी तो सोच में पड़े हुए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा ना कि मैं तो कभी किसी से झंडा भी नहीं लेता मैं, क्योंकि जो भी मैंने करना होता है अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जेब से करना होता है। और जो जितनी औकात होती है, ख्यालात तो बड़े बड़े होते हैं लेकिन वो सारे काम होते हैं पैसे से। तो हर चीज़ की एक अपनी गुंजाइश है। इंशाल्लाह ताला मैं भी जो इस दफ़ा जो कोशिश है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह, पहले तो हम सदका देते थे, सदका रद्दुल बला। अब जो सदका दिया जाएगा ना, वो सदका दिया जाएगा सदका शुक्राना कि मेरे रब ने पाकिस्तान को दुनिया में इज्जत दी, मेरे रब ने हमारे ऊपर करम किए, पाकिस्तानियों पे करम किए। जो डूबी हुई जो हमारी साख थी, अल्लाह ताला ने उसमें पाकिस्तान को उजागर किया। जो पाकिस्तान के झंडे का मतलब है, हरे का मतलब खुशहाली, सफेद का मतलब अमन, सितारे का मतलब आसमान, चांद, जो दो दुनिया देखे। तो आज मेरे पाकिस्तान को आज दुनिया जानती है। तो वो सदका शुक्राने का मैंने नियत करी भी है इंशाल्लाह ताला। दो ऊँटों की नियत है और उम्मीद है कि वो तो होगा। सर, ये इलाके के बारे में कुछ बताएंगे? ये इलाके के इलाके में आएंगे जो भी मामला होते हैं यहाँ पे, पानी के जो रोड बढ़ जाते हैं, इस बारे में यहाँ के हर काम आप भी करवाते हैं यहाँ पे? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं। मैं इलाके के बारे में क्या कह सकता हूँ, इलाका तो छोड़े हैं, मतलब पूरे पाकिस्तान का पूरे मामला, पूरे कराची के हालात खराब है। तो मैं क्या मतलब है कि वो उस पर बोलूँ, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह कराची के हालात ठीक करे। हमें जो ना वो जो ज़रूरियात है मेन, इन सब पानी है, बिजली है, गैस है, तो ये मेरे, ये सबको पता है मैं किस मसाइल की बात करूं मैं। यहाँ अगर हमारे सामने के अगर कोई मसले मसाइल आते हैं तो जितनी हमें अल्लाह ने ताकत दी है खुद जाके कर लेते हैं। ना किसी को बदनाम करते हैं, ना किसी का हम झंडा जो ना खराब करते हैं। चले ठीक है जी, लोग हैं, इज्जत करते हैं, काम बोले तो कर भी देते हैं, लेकिन हम ज्यादा कोशिश नहीं करते कि किसी को जाके तंग करने की। कोशिश करते हैं कि अपने रोड को हम कम से कम इसके गटर जो है ना बढ़ने दें। ये हमको हमारी कोशिश होती है। अच्छा, जहाँ तक मुझे पता है कि अगर उनको अगर अल्लाह इतना दे, हमारी तो दुआ है इनको बहुत सारा दे, लेकिन मैम अगर इनके पास इतना होना, ये पूरे पाकिस्तान को बदल दे। अगर ऐसा हो, इतना हो इनके पास, ये हमें उम्मीद है इनसे। मैं अगर एक बात सच्चा बताऊं, पाकिस्तान देखा तो हमने यूसुफ पाकिस्तानी देखा। नहीं जी, सारे सच्चे पाकिस्तानी। मैं आपको बताऊं, आपने बहुत बड़ी बात कर दी। मैं एक दिन की बात है, मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा था। मैंने, या अल्लाह मेरे पाकिस्तान को 77,000 अरब डॉलर से ज्यादा की बरकतों का सवाल करता हूँ, ताकि मेरा पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाए। किसी ने मुझसे सवाल किया कि अगर ये पैसे तुम्हारे पास आ जाएं तो तुम क्या करोगे? तो मैंने कहा जो मैं अभी कर रहा हूँ, अपना हक हलाल का कमा के, अगर मैं मतलब कि तो थोड़ी जितनी मेरी औकात है मैं खर्च कर देता हूँ। तो जब अल्लाह ताला इतना छप्पड़ फाड़ के दे देगा, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के बारे में लोग कहते हैं कि पाकिस्तान जो है सोने की चिड़िया है, लेकिन इस चिड़िया के जो ना पर चारे नुचे। तो इतना पता है कि 3 साल में मेरे पाकिस्तान की सोने की चिड़िया उड़ सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ काम और कुछ फैसले करना पड़ते हैं। देखिए, ये यूसुफ पाकिस्तानी के ये अल्फाज हैं, क्योंकि ये अपने पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं। तो आप यानी कि इतना देख लें कि अल्लाह ने इनको जितना भी दिया हुआ है बहुत यानी कि लोगों के लिए करते हैं, लेकिन किसी से 1 रुपया नहीं लेते। यानी कि कोई आ रहा है या किसी कोई पैसे ले ले, जो करते हैं अपनी जेब से करते हैं। किसी को गलत आसरा नहीं बैठा देते, नहीं किसी का काम कर सकते, साफ मना कर देते हैं। उसको आसरा नहीं देते कि तू कल आना या परसों आना। ये मेरे पास सीन नहीं है कोई भी। और ये मेरा पूरी ज़िंदगी का रिकॉर्ड है। ये खाली सिर्फ 2-4 हफ्ते या 2-4 सालों का रिकॉर्ड नहीं है ये। मैं अगर किसी का काम कर सकता हूँ तो मैं बिस्मिल्लाह, हाँ बेटा जी ठीक है हो जाएगा। अगर नहीं हो सकता तो हम माजरत करने में आसरा नहीं करते। उसकी वजह कि अगर आप किसी को गलत आसरा दे के आप उसको आसमानों पे चढ़ा के फिर आप ज़मीन पे जब आप उसको गर्क कर देते हो, तो उससे ज़्यादा ख़तरनाक है कि आप किसी को आसरा दे के उसकी पाँव से आप टाट खींचते हो। ये सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि ये गुनाह भी और जुर्म भी है कि आपने किसी को आसरे पर रख के, और वो कहते हैं कि यार किसी को आसरे पर रख के लोग मरवा देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी बात से बचना चाहिए। बहुत शुक्रिया।
دیکھیے ہم تو یہی کہیں گے، اگر اپنی لائف میں اگر پاکستانی دیکھا ہے نا تو یوسف پاکستانی. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. تابی نیوز کراچی، بلا رپورٹ.